गांव के किनारे राजू अकेला बैठा है। उसका युवा चेहरा अनकहे दुखों का भार लिए हुए है। उसकी निगाहें दूर के खेतों की ओर जाती हैं, जहां ग्रामीण धूप में काम करते हैं, जो उसकी अकेलेपन की एक कठोर याद दिलाता है। उसकी मां की अनुपस्थिति उसके युवा चेहरे पर एक लंबी छाया डालती है, एक ऐसा शून्य जिसे शब्द नहीं भर सकते। वह एक पुरानी तस्वीर पकड़े हुए है, जो खुशहाल समय की निशानी है, जहां उसकी मां की मुस्कान आशा की किरण की तरह चमकती है। जैसे ही वह तस्वीर को देखता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जो उसकी लालसा की गहराई का मूक प्रमाण है। कक्षा में बच्चे स्याही से पन्ने भरते हैं, एकाग्र चेहरों का सागर अपने काम पर झुका हुआ है। राजू अभी भी खड़ा है, अपने सहपाठियों के उद्योग के बीच एक अकेला व्यक्ति। मास्टर जी की आवाज शांति को भंग करती है। राजू, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? राजू धीरे से जवाब देता है, सर, मैं अपनी मां को केवल तस्वीरों में देखता हूं। क्या मैं उस तस्वीर पर एक निबंध लिख सकता हूं? खामोशी छा जाती है। एक स्पष्ट चुप्पी कक्षा को ढक लेती है, क्योंकि हर बच्चा राजू के शब्दों को आत्मसात करता है। शांत स्कूल रूम में राजू अपनी मां के बारे में बात करना शुरू करता है। उसकी आवाज भावना से कांप रही है। मेरी मां नहीं है, पर हर सुबह जब मैं उठता हूं, उनकी तस्वीर को देखता हूं, राजू कहता है। उसकी आवाज लालसा से भरी हुई है। जब भी दुखी होता हूं, लगता है जैसे वो मुझे देख रही हैं। वह आगे कहते हैं, उनकी आंखें आंसुओं से चमक रही हैं। बेटा, मां भले ही पास न हो, लेकिन उनका प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मास्टर जी कहते हैं, उनकी आवाज करुणा से भरी हुई। और इस गांव में हम सब अब तुम्हारे मां बाप हैं। पहली बार राजू अकेला महसूस नहीं करता, अपने समुदाय की गर्मी और समर्थन से घिरा हुआ।